हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो ये लग रहा है ना कितना सुंदर सा। तो देखिए कितना अच्छा सा टॉप और स्कर्ट लग रहा है ना छोटे बच्चों के लिए, और कितना अच्छा बना हुआ है और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये हमने बनाया है एकदम वेस्ट पड़ी हुई कुर्ती से। तो देखिए ये हमारी एक कुर्ती थी जो कि वेस्ट पड़ी हुई थी, उसी से हमने अपना ये सुंदर सा टॉप और स्कर्ट बनाया, और जो कि बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो इसके लिए पहले हम अपने स्कर्ट की लेंथ के हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। तो आपको जितनी बड़ी स्कर्ट चाहिए उस हिसाब से कट करके निकाल लीजिए। तो ये मेरे को बस इतनी लंबी स्कर्ट चाहिए थी, उसका पीस कट करके निकाल लिया है, और इससे हम बनाएंगे बच्चे के लिए स्कर्ट। तब तक इसको हम साइड में रखते हैं और अपना दूसरा वाला पीस से आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हमें ना ऐसे ही वेस्ट पड़े हुए कुर्ती से या प्लाज़ो से कुछ ऐसे बनाते हुए ट्राई करते रहना चाहिए। इससे हमारे कपड़े का यूज़ भी हो जाता है, और कुछ चीज़ें जैसे हमारे कुर्ती नहीं अच्छी लगती है, पहनने का मन नहीं करता है, या तो जैसे साइज़ में थोड़ा टाइट होने लगता है, तो गर्मी के मौसम में ऐसी चीज़ें पहनने का मन ही नहीं करता है, तो उस और हमारा फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो हमारा ये बस यही मोटिव होता है कि ऐसी चीज़ें वेस्ट ना जाए और हमारा कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इस्तेमाल हो जाए। तो इसका हम ऊपर ये कढ़ाई वाला जो पोर्शन होता है उसको सीधे कट कर लेते हैं, और जिस हिसाब से हमें चौड़ाई चाहिए उसके हिसाब से हम कट कर लेते हैं। आपको जितना लंबा छोटा चाहिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने 2 पीस कट करके तैयार कर लिया। ये हमारा बैक वाला हिस्सा हो गया है, और ये हमारा कढ़ाई वाला फ्रंट वाला हिस्सा हो गया है। अब हम इसमें अपने गले का हिस्सा बनाएंगे और बाजू के लिए कट करेंगे। तो इसके लिए हमें लेना है इंची टेप। बिना इंची टेप के तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमें गले की लंबाई चौड़ाई भी तो देखनी होगी। तो इसके लिए हमने ये 2.5 इंच पे मार्क किया है गले की चौड़ाई, और 2.5 इंच पे ही हम गले की लंबाई को भी मार्क करेंगे, क्योंकि हमें बच्चे के हिसाब से बनाना है तो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो ये देखिए 2 इंच की लंबाई 2 इंच की चौड़ाई रख के हमने चौड़ा किया है, और उसके बाद कंधे को हमने 3 इंच के आसपास रखा है, और इसके इतना ही हम नीचे की तरफ बाजू की तरफ कट लगाएंगे। तो इनको हम पहले मार्क कर लेते हैं। तो उसके बाद अब इसमें हम शेप देंगे, तो जिससे ये अच्छी सी शेप हो जाए तो इसको हल्का हल्का डॉटेड शेप दे देते हैं, जिससे ये गोलाई पकड़ ले और हमारी शेप अच्छे से बैठ जाए। तो इसको अब देखिए हमने गोलाई दे दिया है। अब इसका हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग थोड़ी केयरफुली करें, क्योंकि कैंची से तो सावधान रहें, बच्चों से थोड़ा दूर रखें। तो ये हम इसकी बाजू की कटिंग कर देते हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी गले की भी कटिंग कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम अपना पीछे वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। इसी कटे हुए पार्ट को पीछे वाले कपड़े पे रख के पीछे वाले कपड़े पे रख के और निशान लगा के कट कर देंगे, जो कि हमारे लिए इजी हो जाएगा। उसमें हमें निशान वगैरह लगाने का झंझट नहीं रहेगा। तो बस इसको इसके ऊपर सेट करके रख देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये कट करने में भी 2 मिनट लगा, तो ये कट होके हमारा तैयार हो गया है। अब इसके जो एक्स्ट्रा एजेस वगैरह थे, जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं, जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं कपड़े कि हमारे फालतू हैं, उन सबको भी हम कट करके तैयार कर लेते हैं। ये हमारा कट होके तैयार हो गया है दोनों पार्ट। अब हम इस स्लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। स्लीव्स में कढ़ाई देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। बस इसी को आधा इंच की मार्जिन पे हम कट कर लेते हैं, और दोनों स्लीव्स ही हम निकाल लेंगे, जो कि आगे हम बताते हैं कि हमें इनका यूज़ कहाँ करना है। तो ये आधे इंच के मार्जिन पे इसको कट कर लेते हैं और इसको भी रख लेते हैं। इसका ना ये जो एक्स्ट्रा जैसे सिला हुआ पार्ट होगा तो इसको कट करके खोल लेंगे, तो जिससे ये हमारा एक लंबा सा पार्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको हमने खोल लिया है। देखिए ये दोनों पार्ट भी हमारे अब यूज़ हो जाएंगे। इनको ऐसे साइडों से फोल्ड कर देंगे, जिससे इसकी फिनिशिंग आ जाएगी और ये एक पट्टी की तरह हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने सिलने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो इसके लिए पहले हम सबसे पहले गले और बाजू की फिनिशिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने छोटी छोटी
पट्टियाँ कट कर ली है और उसे सिलाई करते हुए पहले इसका गले की फिनिशिंग देंगे। तो गला एक तरफ से सिलने के बाद दूसरे को भी टॉप स्टिच लगा देते हैं, जिससे वो उसके ऊपर बैठ जाएगा अच्छे से। तो टॉप स्टिच लगाते हुए इसकी सिलाई को बिठा देते हैं। अब देखिए हमने टॉप स्टिच लगा दी है। सेम प्रोसेस से हम दूसरे वाले पल्ले के अभी गला तैयार कर लेते हैं और इसी प्रोसेस से सिलेंगे दोनों को एकदम फिनिशिंग से। गला और बाजू तैयार कर लेते हैं। अब वो तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर का हिस्सा जो होगा उसको भी हम सिल लेते हैं। देखिए ये दोनों तरफ से हमने तैयार कर लिया है और एकदम गला बन के सेट होके तैयार हो गया है। अब इसके जो एक्स्ट्रा ये पार्ट होते हैं इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, जिससे ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो अंदर की तरफ चला जाए और हमारे गले पे कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट दिखाई ना दे। तो इसकी भी हम ऐसे सिलाई लगा लेते हैं पूरे पे। तो अब गला हमारा बनने के बाद अब हम इसकी बाजू की भी फिनिशिंग दे देते हैं। तो बाजू पे भी ऐसे पतली सी पट्टी रख के और जैसे हमने गले की फिनिशिंग दी थी ना, बस वैसे ही बाजू की भी तैयार कर लेंगे। पहले इस पे सिलाई करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे और उसके बाद फिर अंदर की तरफ मोड़ते हुए फोल्ड कर देंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो अंदर ही चला जाएगा। तो ये सब करने के बाद सेम प्रोसेस से हम दोनों अपने पल्ले तैयार कर लेंगे और उसके बाद उसके नीचे जैसे ये देखिए बाजू हमारी बनके तैयार हो गई है, एकदम दो तरफ से तैयार है फिनिशिंग के साथ। और इसके बाद अब हम इसके जैसे नीचे का ये एक्स्ट्रा हिस्सा है इसको भी फोल्ड करके अंदर फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने कंधे भी दोनों तरफ से सिल लिए हैं। अब बचा है इसके नीचे का हिस्सा। अब नीचे के हिस्से को भी ऐसे पतली सी मोड़ करके आप तुरपाई कर सकते हैं या मशीन से सिलाई चला सकते हैं। तो दोनों पल्लों पे हम पहले नीचे की तरफ सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई करने के बाद अब साइड में हम सिलाई करेंगे, जिससे इसका शेप आ जाए अच्छे से और इसकी फिनिशिंग हो जाए। अब इसकी सिलाई कर लेते हैं दोनों पल्लों पे, जिससे ये सेट हो जाएगा। तो देखिए हमारा दोनों तरफ से पल्ले तैयार हो चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो हमने बाजू पे की पट्टियाँ तैयार निकाल के रखी थी ना, उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए पट्टियाँ हमने निकाल के रखी है। अब इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना उसको पहले सिल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ये इसको देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को ऐसे फोल्ड करके और ऐसे सिल लेंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको पहले सिल लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों पट्टियाँ सिल ली हैं। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, जो कि बच्चे के कंधे के ये स्लिप्स हो जाएगी। तो ये इसको ऐसे सिलाई रख के सिलाई कर देंगे और इस तरफ इसको ऐसे रख के सिलाई कर देंगे दोनों पल्लों से। तो ये हमारा कंधे की हिस्सा तैयार हो जाएगा और कितना सुंदर सा टॉप बन के तैयार होगा, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगेगा और बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल भी होगा। तो ये देखिए हमारा टॉप बन के तैयार हो चुका है। अब बची हमारी स्कर्ट बनाना। स्कर्ट तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये हमारा कपड़ा है, इसके साइडों से इसको पकड़ेंगे और एक लंबी सी सिलाई लगा देंगे। तो इसकी सिलाई देखिए नीचे इसमें सिलाई लगी हुई है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस साइडों से एक सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद ऊपर से जैसे हम सलवार का नेफा मोड़ते हैं ना, सलवार के लिए नाड़े के लिए फोल्ड करते हैं, बस वैसे ही फोल्ड कर लेना है। पहले दोनों को जॉइंट करना है और उसके बाद सिलाई होने के बाद ऊपर की तरफ से जॉइंट करके और उसमें लास्टिक डाल देनी है। तो हमारी स्कर्ट बनाना बहुत इजी होता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो इनको यहाँ से जॉइंट करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। जितना आपको लंबाई छोटा अगर करना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पूरी सिलाई लगा के स्कर्ट देखिए हमारी बन के तैयार हो गई है। इसमें हमने लास्टिक भी डाल दी है और कितनी सुंदर सी बच्चे की स्कर्ट बन के तैयार हो गई है और बिना किसी झंझट के। और ये कोई कह सकता है कि एकदम बेकार पड़ी कुर्ती से जो जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे, उससे इतने सुंदर सा हमने टॉप बना के और स्कर्ट बना के तैयार कर लिया है। लग रहा है ना कितना सुंदर सा।
तो ऐसे ही वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही और मेरी वीडियोस ज़रूर देखिए, हमें सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए, तभी तो हमें पता चलेगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ये हमारे घर के बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। मेरी बेटी कह रही मम्मा अगर मैं छोटी होती ना तो पक्का इसका इस्तेमाल करती, मगर वो छोटी नहीं है, वो तो बड़ी है। तो इसे देख के उसे लालच बहुत आया कि आपने कितना सुंदर सा टॉप बनाया और स्कर्ट बनाई, ऐसा ही मेरे लिए भी बनाइएगा। थैंक यू।